दुगनी आय वाली बात भी तो आप लोगों ने कही थी, वो तो पूरी नहीं हुई अभी। ड्रोन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ऑफ हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग को कर दिया गया है, जो लखपति दीदी, ठीक है, और वहाँ की गांव की ही रोजगार में मतलब ड्रोन की टेक्निक जो है लेडीज को सिखाई जा रही है। सुनिए, लेडीज को सिखाई जा रही है। गन्ने खेत की मेड़ पे आप आखिरी बार कब गए थे? इनका कहना है कि जो खेत की मेड़ होती है उस पे आखिरी बार आप कब गए थे? मेरा अपना खेत है। कब गए थे? बस आप तारीख मैं कौन सी फसल के लिए गए थे? कौन सी फसल के लिए? मेरा खुद की खेती है। एक मिनट, आप क्वेश्चन पूछिए कि ये क्यों पूछ रहे हो। नहीं, आपने ऐसा क्यों पूछा कि आप ये मेड़ पे क्यों गए आखिरी बार? क्योंकि जो खेत के किसान के बिल बन रहे हैं ना, वो एसी कमरों में बैठ के बन रहे हैं। कभी मेड़ पे जाके देखो, कभी देखो कि खेत में पानी कितना आ रहा है, कितनी यूपी वेस्ट में कितनी सिंचाई की नई नहरें आई हैं। ऊसर सुधार के बाद कृषि योग्य भूमि तो बढ़ गई है, लेकिन सरकार ने सिंचाई के लिए कितने साधन दे दिए हैं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई इस चीज़ पे बात करने को तैयार नहीं है कि जो 50 किलो की खाद आती थी उस पे 45 किलो खाद कर दी, 5 किलो खाद कम हो गई, उस पर कौन बात करेगा? चलो 800 रुपया तो 14, एक मिनट, 800 रुपया तो कब था? 2014 में। आज कितनी है? 1100 कुछ की है। कितना बड़ा लिक्विड यूरिया, ये जो खाद का लिक्विड, वो इन्होंने कर दिया सब्सिडी। इवन मार्केट रेट जो है आज डबल है, मगर फिर भी अपनी सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड कर रही है। अगर मार्केट राइट से उसे बेचा जाता, कितना बड़ा है? गन्ने के रेट पिछली 5 साल में कितना बढ़ा है? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ भैया। जम्मू कश्मीर की खेती और यूपी की खेती में जमीन, यूपी की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं किसानों की बात हो रही है। MSP, एक मिनट, मैं कहता हूँ, एक मिनट छोड़िए। अगर ये कहते हैं ना कि मैं कब गया हूँ वहाँ, छोड़िए किसान का। किसान इधर तो आओ। मैं ठेला लगाता हूँ और उसमें बनाता हूँ क्या? समोसा, ठीक है। और मैं सरकार के पूरे जितने ठेले वाले समोसे वाले हैं ना, उनको बताऊँ आप भी आओ मेरे साथ। सरकार का घेराव करता है। मेरा समोसा जो है ना 20 रुपए का बिकना ही चाहिए, चाहे मेरा खराब हो, जैसा मर्जी हो, मगर बिकना ही चाहिए। ज़्यादा किसानों की बात से बदल गए। अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब पहाड़गंज की गलियों में देख लो कितनी दुकानें। पहले आप सिविल इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शंस की कंपनी देख लो कितनी बंद हुई। सुपरटेक चली गई, ओमैक्स चली गई, जितनी नई कंपनियां, 7 लाख नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। जो कौन बंद हुई? कि जिसको बोलते हैं ना, एक कंपनी बनाई टैक्स चोरी करने के लिए, वो बंद हो गई। अलग अलग नाम से 4 फर्म बना दी, इसका भी टैक्स खाएंगे, इसका भी टैक्स खाएंगे, दिखा देंगे। वो जब वहाँ पे ऑडिटिंग हुई, वहाँ पे बंद हुई। 8 लाख नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई, इसकी कोई बात नहीं करेंगे। वो 1.5 लाख बंद हुई, उसकी चर्चा है। 8 लाख नहीं आई, उसकी बात नहीं है। एक मिनट, ये करें इंफ्रा की बंद होगी। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी पे इन्वेस्टमेंट हुई है ना, वो इंफ्रा के हुई है 45 लाख करोड़। और आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम तक कहीं पे भी चले जाओ, चाहे एक्सप्रेस हाईवे है, चाहे सिविल वर्क है, चाहे रोड का वर्क है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको डेवलपमेंट दिखेगी। वो क्या कंपनी नहीं बना रही, वो कोई बाहर से आ रहा है। बात करेंगे नहीं, करिए भाई साहब, करिए, बताइए। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं किनको बोलिए, मैं 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ। क्या एम्स दिखते हैं? IIT दिखती हैं क्या? एक्सप्रेस हाईवे जो बने हैं ये दिख रहे हैं? इनसे पूछिए। पहले मैं अपनी बता दूं, मैं NIT से MTech हूं और इसी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूं दिल्ली के अंदर। आप जो बता रहे हो ना कि इंफ्रा पे काम हुआ है, आप किसी भी साइड चले जाओ, 60 किलोमीटर की रेंज में बिना टोल दिए नहीं जा सकते आप। टोल तो देना पड़ेगा ना जब सुविधा लोगे। फिर रोड टैक्स क्या है? आप सड़कें बना के बेच रहे हो ना पब्लिक की जमीन। नहीं, वो तो बोल ही रहे, सदन में खड़े होके बोलते हैं नितिन गडकरी जी तो बोलते हैं अगर सुविधा चाहिए तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। सुविधा की बात कर रहे हो आप, फिर रोड सेफ्टी की बात क्यों नहीं होती है? आप देखना दिल्ली की, मैं इस पे काम कर रहा हूँ रोड सेफ्टी पे। 15 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर रोज लोग मर रहे हैं। NHAI हाथ खड़े कर लेता है, गडकरी जी पूछते हैं इस पे करना क्या है? कोई सवाल कोई जवाब नहीं। आप कह रहे हो इंफ्रा पे काम हो रहा है, ये काम नहीं चाहिए भाई, जहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं। इनके पास इंफ्रा में पैसे फूकने के लिए हैं, यूज करने के लिए नहीं है, फूकने के लिए। यहीं से माइंडसेट पता लग रहा है। क्योंकि इन्हें प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना है, जो इनकी जेब में पार्टी फंड में
पैसा दे सकें। यूपी के अंदर भी गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं, एप्को हुई और भी बहुत सारी कंपनियां वो काम कर रही हैं। एक भी हाईवे मानक पे नहीं बन रहा है, एक भी IRC कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसका आंसर दूंगा, एक मिनट। पहले क्या होता था, एक स्टैंडर्ड जो है ना कैसा रहेगा, कोई गारंटी नहीं होती थी रोड की। क्या होता था, अगर 6 महीने के बाद यहाँ कई ऐसे लोग होंगे गांव में सड़क पड़ी, 2014 से पहले की बात, आज 3 साल की गारंटी के साथ रोड बनता है। कॉन्ट्रैक्टर लास्ट तक उसकी पेमेंट फंसी रहती है। आप इंजीनियर हो, जानते हो, पता है। हाँ, एक मिनट सुनो। दूसरा एक पीड़ा इनकी पता लगी, गुजरात की कंपनियां यूपी में काम कर रही हैं। भाई हिंदुस्तान है, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी काम कर सकता हूं, कोई रोक है? ये कौन सी सोच है? ये कौन सी सोच है कि गुजरात, ये दर्द है, ये दर्द है। दर्द क्या है? डेवलपमेंट। कहते हैं पानी की तरह बहा रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। इन्होंने क्या कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, देश की रीढ़ की हड्डी है इंफ्रा। चाइना में जाइए, कितना कर्ज लेकर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, आज तभी वो अर्थव्यवस्था के नाम पर आगे बढ़ रही है। आज हम आ रहे हैं ना अपने ही युवाओं को जो खुद उसी फील्ड के हैं, क्या अगर चुभ रहा है उनको कि ये कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। तभी इनको देखकर ही एक एंटनी पता क्या कहता था, अरुणाचल में रोड नहीं बनाना, अरुणाचल में रोड नहीं बनाना। क्यों? चाइना नाराज हो जाता है। हमारे बिहार के अब मैं आपको नहीं, आपने इतनी सारी बातें कह दी, सिर्फ मोदी जी को हम जान दो बातों का जवाब आप ढूंढते रहिए और बाकी जो सुन रहे हैं ना वो भी ढूंढना। तो 26 MP जिताया है ना। अरे रुको यार, 39 MP जिताया है बिहार से, फिर भी बिहार की अरे रुक जाओ भाई, नहीं बात होती है। भाई साहब डेवलपमेंट की बात की, बाकी आप सारे दिल्ली के हो। सिर्फ 2 चीज़ों का जवाब ढूंढ लेना। 777 करोड़ का एक अंडरपास बना था, सरकार कह रही उसका मरम्मत नहीं हो सकती, इसको तोड़ना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी जो बता रहे हैं ना स्टैंडर्ड, IRC कोड 103 कहता है कि आपके फुटपाथ 15 सेंटीमीटर ऊंचे होने चाहिए। दिल्ली में अगर ऐसा कोई फुटपाथ है तो भाई साहब मुझे बता देना। और तीसरी और सुन लो, केजरीवाल चीख के कहता, मैं बीजेपी की बात नहीं, मैं केजरीवाल की कह रहा हूँ, कि बस हमेशा लेफ्ट लेन में चलेगी, कोई भी बस, मैं उसे इनाम दूंगा कि इस दिल्ली के अंदर लेफ्ट लेन में बस वाला बस चला के दिखा दे। बस आगे कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप समझदार हो कहाँ और क्या हो।